जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, मौसम बदल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हैं कि क्या ऐसी सावधानियां बरतें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और ऐसे में हम पहुंचे हैं इस समय उपमंडल नागरिक अस्पताल इंद्री में, जहां पर डॉक्टर रविंदर शर्मा से खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बदलते मौसम में आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। तस्वीरों बन रहे हैं और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। जी, क्या कुछ कहेंगे? मौसम बदल रहा है जी, और ऐसे में क्या कुछ सावधानियां हैं लोगों को जी। बरतनी चाहिए? देखो, इस टाइम पे जो है ना, वो पोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, चाहे वो किसान पराली जला रहे हैं या दिवाली के पटाखे हैं, किसी भी कारणों की वजह से है, तो पोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। तो ऐसे मौसम में जो है, जैसे ही ये पोल्यूटेड एयर जो है हमारे फेफड़े के अंदर जाती है, तो डेफिनेटली ये फेफड़ों के अंदर जो है ना नुकसान करती है, जिससे जो सांस के मरीज़ हैं, वो अस्थमे के मरीज़ हैं, ब्रोंकाइटिस के मरीज़ हैं, उनके लिए समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन उनके लिए नहीं, जो नॉर्मल पेशेंट है उनको भी जो है गले में खराश, खांसी, बुखार, आवाज़ का बैठना, तो इस तरह की दिक्कत उनको आती है। तो एक तो मेरी ये सलाह है सबको कि भाई सुबह के टाइम की जो सैर है वो अभी कुछ टाइम के लिए आप मतलब उसको बंद कर दें। अगर आपको घूमना है तो आप शाम के टाइम जो है 1-1.5 किलोमीटर टहल लें, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और दूसरा ये है कि जैसे त्योहारों का सीज़न होता है, तो इस पे खान पीन पे जो है ना, और थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो पाता। हर कहीं जाते हैं तो आपको मिठाई दे दी जाती है, चाय ऑफ़र कर दी जाती है, और खाने में जो भी है थोड़ा सा स्पाइसी बढ़ जाता है कि भाई रिश्तेदार आया है या कोई फ्रेंड आया है, तो खाना की क्वालिटी जो है वो मसाले ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है मतलब शरीर का खान पान जो है अनियंत्रित होता है, और उसकी वजह से जल्दी बीमार होते हैं। साथ में पोल्यूशन वाला फैक्टर है, वो ऐड ऑन हो जाता है, तो आदमी ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी इस तरह के मरीज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे। जी, कहीं ना कहीं मौसम बदल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीमारियां जो है जल्दी आती हैं। ऐसे मौसम में जो है बॉडी को मौसम के अनुसार ढलने के लिए, बॉडी अडॉप्ट करने के लिए मौसम को एक थोड़ा सा टाइम लेती है। अब इस मौसम में क्या है कि ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। सपोज करो कि छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, अगर वो ओवर क्लोथिंग कर लेते हैं, भाई कंबल वगैरह ओढ़ लेते हैं, तो उनको एकदम से पसीना आएगा। सोते टाइम उनको ज़्यादा पसीना आ सकता है, और जैसे पसीना आएगा फिर एकदम से कंबल हटा देंगे, तो कहीं ना कहीं बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें एक वेरिएशन आता है। उस वेरिएशन की वजह से जो है आदमी जल्दी बीमार हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हल्का मौसम है, तो हल्के कपड़े ही ओढ़ने चाहिए जिससे आपको पसीना ना आए। पसीना अगर आए तो एकदम से उसमें हवा ना लगे। तो यही थोड़ी सावधानियाँ हैं जो हमें बरतनी चाहिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे इस टाइम पे जो हैं वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, उनको सर्दी खांसी जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, ये दिक्कतें उनकी ज़्यादा बढ़ी हुई आ रही हैं। हमारे पास ओपीडी में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनको सांस की दिक्कत हो रखी है, कि सर्दी है खांसी है। तो बच्चों के लिए खासकर ये सावधानी मतलब बरतें आप लोग। कहीं ना कहीं आंखों में जलन, सिर में दर्द, कहीं ऐसी छोटी मोटी जो होती है बीमारियां, हाँ जी, जी। इनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशानी इस बदलते मौसम में होती है। ऐसा होता है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हमारा पोल्यूशन इसमें एक कारण है। जैसे पोल्यूशन का लेवल मैंने बताया कि भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है। इवन दिल्ली में आप देखो, दिल्ली में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 500 के पार है। 500 का पार का मतलब है कि एक जहरीली हवा है। इवन वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो सुबह मॉर्निंग वॉक जो है वो बंद करा रखी है, कि सुबह के टाइम पे जो है वो कोई सैर ना करे, नहीं तो आपको फ़ायदे की जगह डबल नुकसान हो सकता है। तो ये जो आँखों में जलन होती है, जब ये पोल्यूटेड हवा आँखों के टच में आती है, तो वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन आँखों में करती है। उस रिएक्शन की वजह से जो है वो आँखों में जलन आपको महसूस होती है। उस टाइम के बाद जैसे आप आँखें धो लेते हो, तब आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। तो मेरी यही सलाह है कि वही थोड़ा सा पोल्यूशन से बचें और अपना प्रॉपर खान पान का ध्यान रखें। एक बढ़िया जो हेल्दी डाइट है आप वो लें, तो मुझे लगता है आप लंबे टाइम तक हेल्दी रह सकते हैं। हेल्दी डाइट की अगर बात कर रहे हैं, तो बदलते मौसम में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं जो शरीर को फायदेमंद हो, नुकसान ना हो उस चीज़ को लेकर के? देखो, हेल्दी डाइट का तो यही है कि जो घर में डाइट बनती है वो बिल्कुल हेल्दी डाइट होती है। ज़्यादा उसमें ऑयल यूज ना करें, ज़्यादा घी वगैरह का यूज ना करें। और बाहर जो फास्ट फूड का भी मैं देखता हूँ चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कि आप जैसे मार्केट में निकलते हैं तो मुझे लगता है हर चौक पे जो है चाउमीन, बर्गर, मोमोज़, इन सब की
मतलब दुकानें और रेहड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं पहले से, और लोग मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल हार्मफुल हैं, वो शरीर को नुकसान करती हैं। इवन जब आप उन चीज़ों का सेवन करते हो तो आपका जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाता है कि भाई वो खाने में अच्छी लगती है। तो जैसे आप फिर घर का खाना खाते हो तो आपको वो घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी आप सबसे ये निवेदन है कि आप बाहर के ये फास्ट फूड जो हैं ये मोस्टली अवॉइड करें। इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि शादियों में भी लोग चाउमीन बनाने लगे हैं, बर्गर्स बनाने लगे हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को नुकसान करती हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। कहीं ना कहीं बुजुर्गों को भी कोई ना कोई सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर क्योंकि बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, जी। उनको सबसे पहले जो कहीं ना कहीं ये बदलता मौसम चपेट में नहीं लेता। जी जी, देखो जो बुज़ुर्ग होते हैं तो मोस्टली उनको बहुत सारी बीमारियां पहले से ही घेरे रखती हैं, कि जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और पुराने जो बुज़ुर्ग हैं वो बीड़ी हुक्के का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो सांस की दिक्कत उनको ऑलरेडी रहती है, खांसी की। तो जैसे ही ये मौसम बदलता है, एक पोल्यूशन और दूसरा जो है मौसम बदलने की वजह से, शरीर की एडॉप्टेशन की वजह से, तो उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि वो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते, और सांस में प्रॉब्लम, खांसी, निमोनिया उनको ये ज़्यादा होती है। यही बच्चों का भी सेम ऐसे ही है कि बच्चों में जो है वो ध्यान नहीं रखते कि भाई पसीने में हवा लग गई, निमोनिया, खांसी, जुकाम, तो ये बच्चों में हो जाता है। जी। और दूसरा मैं एक मैसेज और आपके चैनल के माध्यम से कन्वे करना चाहता हूँ कि बाहर हमारे पास जितने भी ये लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन ये टेस्ट कर रहे हैं, ये उस टेस्ट के साथ उस कार्ड को रिपोर्ट के साथ अटैच कर रहे हैं। भाई हमने सपोज करो कि भाई डेंगू के लिए किसी पेशेंट का टेस्ट किया है, कार्ड टेस्ट किया है, हमने उसको हेपेटाइटिस बी और सी के लिए टेस्ट नहीं किया है। अगर आप वो डेंगू टेस्ट करके कार्ड उसके साथ रिपोर्ट के ऊपर आप चिपका रहे हो, तो दूसरे पेशेंट को नहीं पता है कि उसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या सी पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं मतलब हेपेटाइटिस बी और सी और अदर जो ख़तरनाक बीमारी हैं वो फैलने का डर रहता है, क्योंकि पेशेंट उसको एक किट के हिसाब से उठाए घूमता है। उस किट के अंदर जो है वो सीरम यूज होता है, और वो सीरम सबसे हाईली इन्फेक्टिव है इस तरह की बीमारी फैलाने के लिए। तो जितने भी ये लेबॉर्ट्री की जिनकी बाहर लेबॉर्ट्री सेंटर हैं, तो उन सब से मेरा निवेदन है कि वो टेस्ट करके सिर्फ अपनी रिपोर्ट इशू करें, किसी भी मरीज़ को कार्ड ना दें और ना ही उसको मतलब रिपोर्ट के ऊपर चिपकाएं। इससे क्या है कि हमारा हेपेटाइटिस बी और सी और HIV जैसी ख़तरनाक बीमारियां फैलने से रोकने में हमें मदद मिलेगी। तो आपने सुना डॉक्टर रविंदर शर्मा की जुबानी कि किस तरीके से आप बदलते मौसम में किन किन सावधानियों से जो है अपने शरीर को बचा सकते हो। और ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रूरत भी है। प्रदूषण जिस तरीके से फैल रहा था, रात के समय की अगर बात करें, कहीं ना कहीं आंखों में जलन या सर में दर्द रहता है। और कहीं ना कहीं आप इस बदलते मौसम में अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं और उनको बीमारियों से बचा सकते हैं, ये सब जानने का प्रयास किया गया है। तस्वीरों में बने खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।